दरभंगा जिला अधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख का घोषणा कर दिया गया है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण यानी 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन में मतदाता के लिए 85 आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता को चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर मतदान के दिन मतदान कर्मी द्वारा उनके घर पर जाकर मतपत्र के माध्यम से मतदान कार्य संपन्न करेंगे। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों में से किन्हीं एक दस्तावेज को लेकर मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस 16 मार्च 2024 को आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रेस नोट जारी हो गया है और प्रत्येक सप्ताह जो भी इस संदर्भ में हम लोग काम करते हैं इसकी जानकारी हम लोग प्रेस मीडिया से साझा करते हैं। आज हमारी प्रेस नोट जारी होने के बाद दूसरी बैठक है। दरभंगा जिले में मतदान दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा हमारे दरभंगा जिला में पड़ता है उसके लिए 13 मई मतदान की तिथि निर्धारित है और जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में पड़ता है उसके लिए 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। हम लोग दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामांकन की तिथि, संवीक्षा की तिथि, इससे पूर्व की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो मतदाताओं की अद्यतन स्थिति है उसके संदर्भ में दरभंगा जिले में दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 6 सेगमेंट है इसमें पुरुष मतदाता 9,33,578 है और महिला मतदाता 8,42,023, थर्ड जेंडर 34, कुल 17,75,635 मतदाता दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं। जो समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 सेगमेंट हमारा कुशेश्वर स्थान और हायाघाट असेंबली है उसमें 2,72,080 पुरुष मतदाता और 2,46,300 महिला मतदाता 7 थर्ड जेंडर, कुल मिला के 5,18,387 मतदाता हैं। जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट हमारा दरभंगा जिला में है उसमें कुल पुरुष मतदाता 3,30,576 और महिला मतदाता 2,96,629 हैं। थर्ड जेंडर 12 हैं और 6 कुल मिलाकर के 6,26,857। इस प्रकार से जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में है कुल मिला के 15,36,234 पुरुष मतदाता हैं, 13,84,592 महिला मतदाता हैं, 53 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं, कुल 29,20,879 मतदाता है। हमारे ज़िले में 2939 टोटल पोलिंग बूथ है जिसपे मतदान केंद्र होना है। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रिसेंटली सर्कुलर जारी किया गया है। पहले एक मतदान केंद्र पे 1500 अधिकतम मतदाता होते थे और 1500 से अधिक मतदाता होने पे ऑक्सिलियरी बूथ बनाया जाता था। अभी उसकी संख्या रिवाइज कर दी गई है। 1549 मतदाता तक अगर किसी मतदान केंद्र पे मतदाता हैं तो ऑक्सिलियरी बूथ नहीं बनेगा, उसी मतदान केंद्र पे वो मतदान देंगे। अभी भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए जो वैध दस्तावेज होता है, हम सब लोग जानते हैं कि एपिक जो हम लोगों का एपिक रहता है, फोटो इलेक्शन से हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावे जो अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पे वो मतदान दे सकता है
वो है आपको आधार कार्ड। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि ये चीज़ प्रत्येक मतदाता के पास ये जानकारी पहुंच जाए कि अगर एपिक के अलावे भी उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज लेके मतदान केंद्र पर जाते हैं तो वो मतदान के लिए हकदार हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता है। उन दस्तावेजों की सूची जारी की गई है जिसकी संख्या 12 है एपिक के अलावे। एपिक तो है ही है हमारा। आधार कार्ड है पहले नंबर पे, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक्स विथ फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक या पोस्ट ऑफिस ने फोटोग्राफ युक्त अगर कोई पासबुक इशू किया है तो वो तीसरे नंबर पे है। हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय आरजीआई अंडर एनपीआर, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज, public limited companies, official identity card issued to MPs, MLAs, MLCs, and unique disability ID UDID card, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India। वहाँ से अगर निर्गत उनके पास UDID है, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, तो उसके आधार पे भी वो वोट करने के लिए प्राधिकृत है। हम लोग फोटो वोटर स्लिप भी उस समय जारी करेंगे, लेकिन फोटो वोटर स्लिप एलोन मतदान के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। फोटो वोटर स्लिप सिर्फ उस सीरियल नंबर को दर्शाता है जो उनका इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर होता है। उससे खोजने में आसानी होती है। रोल जो वहाँ पे मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल लेकर के जो मतदान दल के कर्मी रहते हैं वो उसको लेकर के मिलान कर लेते हैं कि इनका कितने सीरियल नंबर पे है और तुरंत वो कर सकते हैं। लेकिन फोटो वोटर स्लिप के साथ एक दस्तावेज जो अभी हमने पढ़ा एपिक के अलावे, ये मतदान केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा और उसके आधार पे वो मतदान कर सकते। वो उद्देश्य यही है कि कोई भी धन का, बल का या जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, लिंग के नाम पे या डरा के, प्रलोभन दे करके कोई भी व्यक्ति मतदान को दूषित नहीं करे। जो कोई करेगा उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और आईपीसी में प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। रिकवरी साथ है, उसके साथ साथ जो सर बताए जैसे कैश हम लोग 10,60,000 रिकवरी किए थे, उसको वेरीफाई करके छोड़ दिया गया है। और अरेस्टिंग टोटल 880 हम लोग गिरफ्तार किए हैं और 107 में 14,145 हम लोग प्रपोजल भेजे हैं। अभी तक बाउंड ऑफ 6,500 हो चुका है और सीसीए के तहत 202 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें 7 का ऊपर ऑर्डर हो चुका है और अभी तक वारंट का निष्पादन 1,771 है। जो वारंट निकला हुआ कोर्ट की तरफ से केस में, जो हम लोग वारंट निकला हुआ है, टोटल 1,771 हम लोगों को निष्पादन कर चुके हैं। बट अरेस्टिंग जो है 880। तो ये तो लगातार हम लोग रेड भी चल रहा है। हमारे पास जो CAPF कंपनी आया है तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उनका रोस्टर बना के डेली काम हो रहा है कि सुबह शाम रात में, और इवन थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, DSP वो लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं। तो पुलिस विजिबिलिटी बढ़ा दिया गया है।